हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं करेंट अफेयर 30 जून का। अभी हमारा ये सेशन लाइव था 7 AM में, बट नहीं हो पाया। तो कुछ टाइमिंग के वजह से ये सेशन कंटिन्यू लाइव नहीं हो पा रहा है। सुबह वाला, शाम का तो हमारा कंटिन्यू लाइव चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा इस टाइमिंग में मैं परिवर्तन करना चाहता हूँ। इसके टाइमिंग में, इसका टाइमिंग 8 PM में करना, सॉरी 8 AM, 8 बजे से कल 8 बजे सुबह मॉर्निंग से कल करेंट अफेयर लाइव होगा। तो ये टाइमिंग सही रहेगा, 8 AM पर डे। ओके, 7 AM कुछ पहले ही ज़्यादा है, कुछ हो जा रहा है तो ओके। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए कल से करेंट अफेयर जो होगा हमारा लाइव वो 8 AM में होगा। और 8:30 में हमारा 8:30 PM में हमारा वो हिस्ट्री और पॉलिटी चल रहा है। ठीक है, हिस्ट्री और पॉलिटी चल रहा है। तो आज पॉलिटी है, तो ये तो टाइमिंग सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन इसमें हमने परिवर्तन किया, और ये अब 8 बजे ही होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 8 बजे होगा। आज का सेशन रिकॉर्डेड है, इससे काम चलाना पड़ेगा आपको। आज 30 जून है, 30 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम लोग करते हैं डिस्कस। आइए स्टार्ट करते हैं। कल का पहले हम लोग करेंगे रिविजन, जैसे कि जो भी हमारा हेडलाइन था। यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर जिसने डेब्यू किया है तीनों फॉर्मेट में, तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली पहली महिला या सबसे कम उम्र का सबसे भारतीय क्रिकेटर कौन है? वो है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा, ओके, हरियाणा की है। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कितना रुपया अप्रूव किया है, कितना मिलियन अप्रूव किया है केरला के लिए, जो केरला में नेचुरल डिजास्टर हो, क्लाइमेट चेंज हो, डिजीज आउटब्रेक हो, इन सब चीज को रोकने के लिए। तो $125 मिलियन। समझ रहे बात को? इंजीनियर इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी, उनका नाम क्या है? जिसका नाम है R.K. सब्रवाल। R.K. सब्रवाल को ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, मंगोलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। जैसे भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। उसी तरह मंगोलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया। ओके, क्योंकि इन्होंने वाइल्ड रिफाइनरी की स्थापना की है मंगोलिया में। कौन से सेंचुरी को राजस्थान का 4th टाइगर रिजर्व बनने वाला है? ठीक है, वो है रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी सेंचुरी जो है राजस्थान का, बूंदी एरिया में है, बूंदी जगह में, वो 4th टाइगर रिजर्व राजस्थान का बन चुका है। कमेंट करिएगा 3 और टाइगर रिजर्व कौन कौन। पहला स्विमर, भारतीय स्विमर जिसने ओलंपिक को क्वालिफाई किया है इस रिकॉर्ड के साथ, कौन है भैया? साजन प्रकाश। ये था हमारा आज का हेडलाइन, हमने क्लियर किया। चलते हैं कल के करेंट अफेयर। रेबीज मुक्त राज्य कौन बना है? गोवा। गोवा को जीआई टैग थे हर्मल मिर्च, खाजे, मोइरा बनाना। रेबीज राइडोवायरस से होता है, हाइड्रोफोबिया बीमारी हो जाती है। रेबीज के टीका का खोज लुईस पास्चर ने किया था। हर घर जल वाला राज्य पहला गोवा ही बना है। मलेरिया 2030 तक के खत्म करने का लक्ष्य है। टीबी 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य है। और टीबी को भारत में 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य है, लेकिन वर्ल्ड में 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य है। किस राज्य की महिलाओं के लिए स्पेशल पिंक बूथ शुरुआत की? महिलाओं के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने किया है। स्पेशल वैक्सीनेशन वाला, इट मीन्स की जहाँ महिलाओं का स्पेशल वैक्सीन लगेगा, वो ऐसा बूथ बनेगा जहाँ पे महिलाओं को ही वैक्सीन लगेगा उनके सुरक्षा के लिए। तो ये हुआ उत्तर प्रदेश में। स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड आपका पता होना चाहिए कौन है? ताज ब्रांड। बहुत सिंपल सवाल है। स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर। इस चीज को ध्यान रखिएगा, 29 जून को। ठीक है, ये मैंने बताया था प्लानिंग के मिशन के बारे में, सब कुछ कल ही बताया था। इस बार का थीम है स्टैटिस्टिक्स डे का SDG 2, एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी, इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इस
SDG 2 के अंदर ये सारे चीजें आ रहे हैं और ये इस बार का थीम है स्टैटिस्टिक डे का। ठीक है, आगे चलते हैं। SMC कंपनी के बारे में बताया था। स्मॉल एंड मीडियम कंपनियां जो होती है वो अनलिस्टेड कंपनियां होती है। टर्नओवर 250 करोड़ होगा नए डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो नया डिफिनेशन दिया गया वो 50 करोड़ तक के बोरोविंग ले सकती है। ओके, बैंक ये सब इसमें नहीं आएंगे। ओके, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा सवाल का उत्तर तीनों। बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में मैंने बताया, अग्नि पी मिसाइल की क्षमता 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर है। ओके, ये आप देख सकते हैं APJ अब्दुल कलाम बीच से इसको वहां से छोड़ा गया है, वहां से इसको ठीक है टेस्ट किया गया है। DRDO ने टेस्ट किया है आपके बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी का, अग्नि प्राइम का। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। बहुत सिंपल सवाल। टोक्यो ओलंपिक से अपना नाम वापस लिया है किसने? सेरेना विलियम्स ने, सेरेना विलियम्स ने। और एक और हो गए रोजर फेडरर, रोजर फेडरर। बारबोरा क्रिचिकोवा फ्रेंच ओपन जीतने वाली महिला इस बार। और क्रिटेरिना सिनाकोवा और बारबोरा के जो दोनों ने मिलकर जीता है डबल टाइटल जीता है फ्रेंच ओपन में। ठीक है, चेक रिपब्लिक के दोनों, इसी को ध्यान रखिएगा। साइंस है ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ ब्लू ग्रीन एल्गी है। सेक्स लिंक डिजीज जो एक तरह का ब्लड डिसऑर्डर डिजीज है वो हीमोफीलिया। ऑयल स्प्रेड ऑन वाटर सरफेस, सरफेस वाटर के सरफेस पे तेल क्यों फैल जाता है? बिकॉज सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन द वाटर। विस्कोसिटी ऑफ लिटी जो लिक्विड होता है, श्यानता जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने से कमता है। कृत्रिम वर्षा में इस्तेमाल करते हैं सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर आयोडाइड का। एनेस्थेटिक में इस्तेमाल होता है क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए आगे हो चलते हैं हम लोग आज के हेडलाइन की ओर। ब्रिटेन फाइनेंशियल रेगुलेटर फाइनेंस कंडक्ट अथॉरिटी, ब्रिटेन का फाइनेंशियल रेगुलेटर है फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, FCA ने बैन किया है बिनांस क्रिप्टो करेंसी है उसको बैन कर दिया। अभी हाल में एल साल्वाडोर ने बोला कि हम क्रिप्टो को लीगल करेंगे, क्रिप्टो करेंसी को एज ए लीगल हम अपनाएंगे। लेकिन ब्रिटेन का जो FCA है उसने इसको बैन कर दिया। कौन सा? करंट क्रिप्टो करेंसी बिनांस से, क्रिप्टो करेंसी का भी एक रूप है बिनांस से, अलग अलग है। बिनांस से होता है, बिटकॉइंस होते हैं, इथेरियम होते हैं, ओके, पॉलीगॉन मैटिक्स होते हैं, बहुत सारे आपके बिटकॉइंस होते हैं, डिजिटल करेंसी है। तो बिनांस को बैन कर दिया। ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम भी है, कमलम फ्रूट है। ड्रैगन फ्रूट गुजरात, महाराष्ट्र इस सारे एरिया में पाए जाते हैं, होते हैं। इसका नाम कमलम भी रखा गया है, अभी गुजरात ने रखा है इसका नाम, ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम रख दिया। ये इसका जो टरसार विलेज से, संगारेर डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र है वहां से ये ध्यान रखिएगा कि इसको एक्सपोर्ट किया गया विदेश। ठीक है, तो कौन हो गया? ड्रैगन फ्रूट। अमेजन वेब सर्विस ने बीकर एक मैसेजिंग ऐप है, जैसे कि हमारा व्हाट्सएप है, टेलीग्राम, उस तरह से बीकर भी एक मैसेजिंग ऐप है, USA का है। इसको अमेजन ने एक्वायर कर लिया है। ठीक है, इस ऐप इसका स्थापना 2012 में होता है। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी फर्स्ट फिजिकली डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट, ठीक है, ये पहला विकलांग एस्ट्रोनॉट को भेजेगी। ठीक है, मतलब अंतरिक्ष में। तो ये ध्यान किया यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बोला कि हम लोग इन विजन रॉकेट भेजेंगे, हम लोग इन विजन रॉकेट भेजेंगे। अभी बोला हम कहाँ भेजेंगे? वीनस पे। ठीक है, दा विंसी वेरिटाज कौन भेजेगा? नासा भेजेगा। तो ये सारे सवाल मैं इतने बार रिपीट करता हूँ कि आपको गलत नहीं होना चाहिए, आपका आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि इतना बार मैं चीजें रिपीट कर देता हूँ कि आपका दिमाग में घुस जाता होगा। देखिए, पी साईनाथ जर्नलिस्ट हैं, वो उन्हें फुकोका प्राइज मिला। ठीक है, फुकोका प्राइज फॉर 2021 मिला। ठीक है, फुकोका प्राइज फॉर 2021 मिला है किन्हें? पी साईनाथ को। बताएं कल क्या है फुकोका प्राइज। ओके, तो 3 लोगों को मिला, 3 लोगों में से एक किसको मिला है? पी साईनाथ को। पी साईनाथ मतलब पालागुम्मी साईनाथ। इनका बुक है एवरीडे लव्स अ गुड ड्रॉट, एवरीडे लव्स अ गुड ड्रॉट। सबको एक अच्छा सुखाड़ प्यारा, बट ऐसा होता नहीं। एवरीडे लव्स अ गुड ड्रॉट। उन्हें रेमन मैग्सेसे के अवार्ड भी मिला है 2007।
2007 में। तो ये सवाल महत्वपूर्ण बन जाता है, इसको हम लोग कल करेंगे अभी हाल में, ठीक है। आगे चलते हैं। यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट इन दोनों के बीच में एक्सरसाइज हुआ, नवल एक्सरसाइज सी ब्रिज ड्रिल। सी ब्रिज ड्रिल्स याद रखना है, ठीक है। तुर्की और अजरबैजान के बीच में हुआ है बाकू में मुस्तफा कमाल अतातुर्क, मुस्तफा कमाल अतातुर्क 2021। जस्टिस एन रमन्ना हमारे चीफ जस्टिस अभी हैं एन वी रमन्ना, उन्होंने एक बुक लॉन्च किया, रिलीज किया, एनोमली इन द लॉ एंड द जस्टिस। जो बुक को लिखा है आर.वी. रविंदर ने, जो जज रह चुके हैं, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके थे आर.वी. रविंदर ने। एनोमली इन द लॉ एंड जस्टिस बताना है कि जो जज है उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होता है, जज की अपॉइंटमेंट कैसे होता है, मैंने सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया डिटेल से। तो जजों की अपॉइंटमेंट कैसे होता है, किस तरीके से होता है इन द सुप्रीम कोर्ट। आंसर नीचे करिए कमेंट में, ओके। अभी हाल में स्टीड फास्ट डिफेंडर 2021 एक्सरसाइज हुआ है नाटो के कंट्री के बीच में। कौन सा? स्टीड फास्ट डिफेंडर 2021। कॉर्पेट एक्सरसाइज हुआ, कॉर्पेट इंडिया और थाईलैंड के बीच। ओके, ये सारे इंडिया थाई के बीच में नवल एक्सरसाइज हुआ है कॉर्पेट, एक तरह का पेट्रोलिंग एक्सरसाइज है, ठीक है, पेट्रोलिंग। ये सारे याद रखते हैं, ठीक है, याद रखते हैं ना, इस सवाल कभी भी आ सकता है। हम लोग बनाएंगे वीडियो पूरे एक्सरसाइज का, पूरे बुक का, वो अलग बात है, बट आपकी अभी अगर आप रोज कंटिन्यू, अगर रोज मैं कितना बोला 40 मिनट टाइम दीजिएगा, 40 मिनट रोज अगर टाइम दीजिएगा करंट अफेयर में, देन करंट अफेयर से टेंशन मुक्त मैं करवा दूंगा यार। बीसीसीआई ने डिसाइड किया है कि जो T20 वर्ल्ड कप होगा वो हम लोग कहाँ करेंगे, यूएई और अमान में करेंगे। क्योंकि देखिए इंडिया में होना था, इंडिया में जो पैंडेमिक के चलते इंडिया ने बोला कि हम जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ करेंगे, T20 वर्ल्ड कप कहाँ करेंगे, यूएई और अमान में। अभी हाल में ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ, न्यूजीलैंड जीता सॉफ्टन में, ओके। तो बीसीसीआई ने बोला कि यूएई और अमान में हम लोग अपना वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करेंगे T20, ठीक है, दे सकते हैं। 2023 का जो वर्ल्ड कप होगा इंडिया में ही होने वाला, मेन वाला वनडे वर्ल्ड कप। 2022 का जो वर्ल्ड कप होगा वुमेन वाला न्यूजीलैंड में होगा। 2021 में T20 होगा, अभी मैंने अमान में बताया, लेकिन महिला वाला ध्यान रखिएगा। अच्छा, 2022 का T20 ऑस्ट्रेलिया में होगा, ओके। यही 2021 में जो T20 है अमान में, ये इंडिया में होने वाला था लेकिन अब अमान में होगा। 2022 का मेन T20 आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा, ओके। अब देखिए 2023 का जो आईसीसी वुमेन T20 कहाँ होगा, वुमेन T20 होगा आपका भैया, अच्छा बीमेन T20 आपका होगा साउथ अफ्रीका में। और 2021 का बीमेन T20 कहाँ होगा, बांग्लादेश में। 2022 का अंडर 19 बांग्लादेश, अंडर 19 वेस्ट इंडीज। कुछ नहीं, ये तो महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण, और ये ठीक है। नीचे वाला अंडर 19 तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब कम से कम याद रखें कि अगला वर्ल्ड कप 2023 वाला इंडिया में, और अगला T20 वर्ल्ड कप जो होने होगा वो ऑस्ट्रेलिया में। इस बार तो अमान में, अगला ऑस्ट्रेलिया में, और वुमेन वाला जो अपना वीमेन वाला जो वर्ल्ड कप होगा वो न्यूजीलैंड में होगा, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर के रूप में, विशेष स्पेशल डायरेक्टर, तो ऐसे तो डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल हैं, ओके, सुबोध कुमार जायसवाल है सीबीआई के डायरेक्टर, बट स्पेशल बनाया गया है प्रवीण सिन्हा को। एसडी शिबू लाल मिशन कर्मयोगी के जो आपका समझिएगा, मिशन कर्मयोगी का जो आपका टास्क फोर्स है उसके चेयरमैन, टास्क फोर्स। प्रवीण सिन्हा तो आपके स्पेशल डायरेक्टर बने। सुमंत गोयल रॉ के डायरेक्टर, ठीक है, रॉ के डायरेक्टर बनाया गया इनको 1 साल के लिए, 1 साल मतलब बढ़ाया गया इनका। और आईबी के जो चीफ है उनका भी 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, अरविंद उनका नाम है, ठीक है, अरविंद शायद। अब देखिए सुबोध कुमार जायसवाल तो सीबीआई का डायरेक्टर। अब सीबीआई के बारे में समझेंगे। सीबीआई का स्थापना 1963 में हुआ। ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है,
ये वैधानिक संस्था नहीं है, क्योंकि इसको जो पावर मिलता है वो एक एक्ट है, दिल्ली पुलिस एक्ट, दिल्ली ध्यान रखिएगा, स्पेशल पुलिस, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, इसके थ्रू इनको पावर मिलता है। इसके अंदर ही सब कुछ लिखा है कि डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे करेंगे, इसीलिए एक वैधानिक संस्थान नहीं है, ध्यान रखिएगा। संवैधानिक तो है ही नहीं, वैधानिक भी नहीं है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। 1963 में संथामन कमेटी के सिफारिश पर, संथानमन कमेटी के सिफारिश पर इसका स्थापना हुआ था। तो स्पेशल डायरेक्टर कौन है? प्रवीण सिन्हा, समंत गोयल रॉ के चीफ है, सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के डायरेक्टर हैं। आपने देख लिया, ठीक है, नीचे मैंने सब कुछ डाल दिया है, आपको इसको पढ़ना है। ओके, देख सकते हैं। न्यू बेहतन हाइड्रो प्रोजेक्ट, बेहतन हाइड्रो प्रोजेक्ट न्यूज में रहा, क्या है? देखिए ये प्रोजेक्ट आपका चाइना बना रहा है भैया, चाइना बहुत ही हैवी प्रोजेक्ट बना रहा है चाइना, और ये बना रहा है यांगची रिवर पे। यांगची रिवर जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है, एशिया की लार्जेस्ट रिवर है, चाइना की लार्जेस्ट रिवर है, एशिया की लार्जेस्ट रिवर है यांगची रिवर। ओके, तो यांगची रिवर पे बन रहा है ये आपका बहुत ही बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट, बेहतन प्रोजेक्ट चाइना का है। इसकी क्षमता आप समझिएगा, इसकी क्षमता बहुत ही जबरदस्त रूप से है। ध्यान रखिए, 16 टरबाइन बनेंगे, हजार मेगावाट का, 16 टरबाइन बनेंगे, हजार मेगावाट का। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ये हमारा सवाल का उत्तर हो गया कि ये यांगची रिवर में बनने वाला। येलो रिवर भी वहीं की रिवर है, ब्रह्मपुत्रा भी, मेकोंग रिवर सब वहीं का है, ठीक है, ध्यान रखिए, चाइना का। देख सकते हैं ये किस तरह से बन रहा है ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, बहुत ही हैवी, दुनिया का एक तरह समझिए कि बड़ा प्रोजेक्ट में इसका नाम आएगा, लार्जेस्ट प्रोजेक्ट होगा। ओके, देख सकते हैं यांगची रिवर किस तरह से आपके आती है, आप ये यांगची रिवर का देख सकते हैं डायरेक्शन, इधर से निकलती है एक तरह से। ओके, और ये यहाँ पे जाके गिरती है, ठीक है, यांगची रिवर है। इसकी आप इसकी देख सकते हैं, इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे कि वानसियान है, जियांग है, पता नहीं क्या क्या नाम है, अजीब अजीब। ओके, बट फिर भी समझना, देखिए ऊपर में देख सकते हैं कि आपका येलो रिवर है, येलो रिवर ऊपर में है आपका। ओके, ये देख सकते हैं येलो रिवर है, ये देखिए रेड रिवर है। ओके, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। देखिए, तो ये हुआ हमारा। अब हम देखिए समझेंगे इसके बारे में कि यांगची रिवर है, इसके बारे में पूरी डिटेल समझेंगे अभी आगे, क्योंकि हम पूरा देखें। देखिए ये यांगची रिवर जो है साउथ वेस्ट चाइना में सेट होगा, साउथ वेस्ट चाइना में बनेगा। ये जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार साउथ वेस्ट चाइना में यांगची रिवर पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है। इसमें पहला 1 गीगावाट का 2 है जो चालू होगा, 28 तारीख से चालू हो गया होगा। ओके, 3D ट्रायल उसका होगा 28 तारीख को, तो उसके बाद अब चालू होगा जल्दी ही। हाइड्रो प्रोजेक्ट जो चाइना के 3 जॉर्ज कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा बनाया जा रहा है। ओके, जो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट का ऑपरेटर रह चुका है। ओके, देखिए यांगची रिवर का एक सहायक नदी है जिनसा, ऊपरी धारा है जिनसा, उसके ऊपर बन रही, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, यांगची रिवर की सहायक नदी है जिनसा नदी, इस पे बन रहा है भाई, ठीक है। टोटल कैपेसिटी 16 मिलियन किलोवाट है, मतलब 16 गुने 1000 मेगावाट। ओके, हाइड्रो स्टेशन इज इक्विप्ड विद 16 हाइड्रो जनरेटिंग यूनिट, 16 हाइड्रो जनरेटिंग यूनिट हो गए, ईच यूनिट है 1 मिलियन किलोवाट क्षमता इसका होगा। दिस इज द लार्जेस्ट सिंगल कैपेसिटी वर्ल्ड वाइड, ऐसा वर्ल्ड वाइड में सिंगल होगा, इट मीन वर्ल्ड वाइड में एक साथ इतना क्षमता उत्पादन करने वाला पहला होगा ये आपका बेहतन पावर हाइड्रो पावर प्लांट। ओके, याद रखिएगा। गवर्नमेंट ने जो आपका फेम 2 जो योजना चल रहा था इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लेके, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सब लोग इस्तेमाल करें। ओके, तो ये फेज 2 जो आपका प्रोग्राम चला तो उसके टाइम को बढ़ा दिया है, 2024 कर दिया, समझेंगे भाई, ठीक है। फेम 2 एक नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन प्लान का हिस्सा है। ओके, ये लॉन्च किया गया था, फेज 1 लॉन्च किया गया इसका 2015 में और 2019 में खत्म हुआ, ठीक है। ओके, ये इसमें सब्सिडी दिया जाएगा, जो भी कंपनियां हैं, जो भी लोग हैं जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेंगे, कुल मिला के रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने का काम यहाँ पे हो रहा है। और इट मीन्स ये हुआ कि पॉल्यूशन ये सब कम है और लोग इलेक्ट्रॉनिक पे ज्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। दूसरा हुआ फेज 2 2019 में स्टार्ट, लेकिन 2024 में हुआ खत्म, ये 2022 में खत्म होने वाला था, 2 साल अभी बढ़ा दिया, ठीक है।
तो 2 ईयर बढ़ा के 2024 कर दिया। यही सवाल का उत्तर है। ओके, ये इसको ये हैवी इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज इसके द्वारा इसको देखा जाता है। ठीक है, इसका देखरेख, इसका मॉनिटरिंग का काम होता है। क्यों न्यूज में भाई क्यों बढ़ा दिया गया, देखिए ध्यान रखिएगा। अभी जो 10,000 रुपया 1 किलो वाट का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर व्हीकल्स अगर आप लेते हैं तो 10,000 रुपया आपको सब्सिडी मिलेगा अगर 1 केबी का व्हीकल्स लेते हैं। इसको बढ़ा के कह दिया कि नहीं, हम 15,000 रुपये का सब्सिडी देंगे, आप 1 किलो वाट 1 केबी का गाड़ी लीजिए। ठीक है, इसी तरह इसका समय बढ़ा दिया, क्योंकि देखिए इसमें जो 5 ध्यान दीजिएगा 10,000 करोड़ रुपया इसमें है। 10,000 रुपया करोड़ सरकार देगी सब्सिडी, 10,000 रुपया करोड़ सरकार खर्चा करेगी इसको लेके, लेकिन मात्र इसमें से ओनली 500 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, केवल 5% खर्चा हुआ। तब पूरे पैसा खर्चा करना है ना भाई, इसके लिए अगर सैंक्शन हुआ है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए तो खर्चा करो। इसलिए इसका डेट बढ़ा दिया कि अब और डेट बढ़ाते हैं, ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ाओ और इसको खर्चा करो। साथ ही साथ 10 लाख टारगेट था कि 2022 तक के 10 लाख इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर व्हीकल्स को बेच देंगे, ऐसा परचेज सब लोग खरीदेंगे, लेकिन मात्र 58,613 व्हीकल्स को लोगों ने खरीदा। तो ये एक बहुत ही आंकड़ा दिखा रहा है कि इसका इस्तेमाल बहुत ही कम हो रहा है, इसलिए इसको और भी बढ़ा दिया गया। कुछ ऐसे योजना है आप देख सकते हैं, सौभाग्य योजना, सब इलेक्ट्रॉनिक को लेके, सब ऊर्जा को लेकर योजना है। सौभाग्य योजना जो रूरल और अर्बन क्षेत्र में अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जाए। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है, ये रिन्यूएबल एनर्जी को इंडिया के अंदर एक तरह से पूरा ग्रिड कनेक्ट किया जाए। नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन और स्मार्ट मीटर नेशन प्रोग्राम, ये पावर सेक्टर को सिक्योर, एडॉप्टिव, सस्टेनेबल बनाने के लिए इस्तेमाल बनाया गया। नेशनल सोलर मिशन 1000 गीगावाट सोलर एम्बिशन बल्ब लार्जेस्ट बनाने वाले मतलब प्रोग्राम है कि 1,000 गीगावाट का 100 गीगावाट का हम लोग सोलर एनर्जी स्थापित करेंगे। बायोफुल जो पॉलिसी है इसमें है कि भाई जो आपके फ्यूल हैं, जो उसकी जैसे कि उसको आप क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, मैनेज वेस्ट करने, क्रिएट जॉब, ये सारे इसके अंदर में आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन है आपका, ऐसा क्या है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम है, PLA स्कीम है, ये सब आपको देख लेना। ठीक है, सारे मैंने एक साथ ला दिया यहाँ पर, आप एक बार वीडियो को पहुंच करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये सेम चीजें जो मैंने बोला कि 10,000 था 15,000 कर दिया गया, सब कुछ आपके सामने है, इसको पढ़ लिया। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी मिशन प्लान में बता देता हूँ, इसका था टारगेट कि 60 से 70 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सेल करेंगे 2020 तक, लेकिन हो नहीं पाया, इसलिए इसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट सीबट बहुत ही चर्चा में रहा। प्रोजेक्ट सीबट क्या, देखिए प्रोजेक्ट सीबट देख के आपको समझना है, सीबट नहीं है, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द नवल बेस। एक नवल बेस बनाने की बात हो रही है, नवल बेस बनने का इसका फेज 2 स्टार्ट हो चुका है। तो एक नवल बेस बनेगा, उसके लिए ये आपका ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्ट सीबेट न्यूज में अभी हाल में हमारे राजनाथ सिंह जो मिनिस्टर हैं वो कारवर नवल बेस कर्नाटक में उसको विजिट किए। वहाँ पे जो फेज 2 हो रहा है, डेवलप हो रहा है प्रोजेक्ट सीबट, उसका देखरेख करने के लिए। ठीक है, लार्जेस्ट नवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर इंडिया का सबसे बड़ा ये नवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है। ठीक है, प्रोजेक्ट सीबट में एक कार्बर में नवल बेस बनेगा वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, INS कदम्बा है जो इंडिया नेवी बेस है, जो कार्बर के पास कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, INS कदम्बा। ओके, और ये फर्स्ट फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द बेस वाज कोड नेम सीबट रखा गया है, और 2005 में बन गया था, लेकिन दूसरा जो चालू हुआ है ये आगे कंप्लीट होगा। ठीक है, दूसरा चालू हो चुका है और ये आगे कंप्लीट होगा, तो कंटिन्यू दूसरा चल रहा है। तो प्रोजेक्ट सीबट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इंडिया का नवल बेस के लिए, किसके लिए, नवल बेस के लिए। और INS कदम्बा जो है 3rd लार्जेस्ट इंडियन नवल बेस है, जो अब यहाँ पर बनेगा। ओके, यही INS कदम्बा में ही बन रहा है, और जैसे तरह से पूरा बन जाएगा तो ये हो जाएगा लार्जेस्ट नवल बेस इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। समझ बात को, इसका क्योंकि इसको बढ़ाया जा रहा है, नवल INS कदम्बा को बढ़ा के प्रोजेक्ट सीबट बनाया जा रहा है। ठीक है, सही बात को, कार्वर नवल बेस। द नेवी लोन एयरक्राफ्ट INS विक्रमादित्य अभी कार्बर के पास ही स्थित है, मतलब कार्बर के पास ही है INS विक्रमादित्य।
फिर बात को तो ये ध्यान रखना कि प्रोजेक्ट सीबेट संबंधित है किससे, इतना याद रखना है। कार्बर नवल बेस याद रखना है, कदम्बा आईएनएस कदम्बा को आपको याद रखना है। तो ये सारे आपको महत्वपूर्ण चीज देखिए। फिर बात को आगे चलते हैं। साइंस हमारा रॉ मटेरियल जिससे कि ग्लास बनाया जाता है वो है सैंड, सोडा एंड क्वार्ट्ज। सैंड, बालू, सोडा और क्वार्ट्ज, ये तीनों को मिला के एक ग्लास तैयार किया जाता है। शीशा, मेन कंपोनेंट ऑफ सीमेंट, सीमेंट का मेन कंपोनेंट लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन ही मुख्य तत्व है, इससे ही सब चीजें बनते हैं। वर्मिलियन को मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलते हैं। चॉल्क में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सॉल्ट पीटर का पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। ग्रीन बिट्रोल फेरस सल्फेट 7H2O, कोबाल्ट सल्फेट रेड बिट्रोल, ब्लू बिट्रोल कॉपर सल्फेट। सब याद रखना, ब्लू हो गया तो कॉपर हो गया, रेड हो गया तो आपका ग्रीन हो गया, सॉरी रेड हो गया तो आपका कोबाल्ट हो गया, ग्रीन हो गया तो आपका फेरस हो गया। ये सारे सवाल पूछते हैं कभी कभी, तो ये सारे चीज को आपको याद रखने हैं। सारे एग्जाम में पूछा चुके इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है, ठीक है, सब एग्जाम में। साउंड वेव है जो लॉन्गिट्यूडनल होता है। साउंड वेव कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल, ना कि ट्रांसवर्सल। साउंड वेव कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है, फ्रीक्वेंसी है एक ह्यूमन का ऑडिबल रेंज, ठीक है। वेस्टिजल ऑर्गन, वेस्टिजल ऑर्गन ऐसा ऑर्गन जिसका इस्तेमाल कुछ है ही नहीं, अगर वो नहीं भी रहता तो कोई जरूरत नहीं है, मतलब वो वेस्टिजल हो चुका है, उसका इस्तेमाल बहुत ही है ही नहीं, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन है जिसका इस्तेमाल कुछ भी नहीं है, जैसे कि टॉन्सिल है, निकटेटिंग मेम्ब्रेन्स है, जो आंखों की हमारे ये जो आप देख सकते हैं, जो ये भौवे देख रहे हैं, इसका कोई इस्तेमाल नहीं। एयर लोब्स हैं, जो कान का हमारा जो कान है, कान का बाहर वाला हिस्सा, ये भी नहीं रहेगा तो कोई मतलब कोई जो कुछ घाटा नहीं होने वाला है। विजडम दूत है, कोकिक्स है, अपेंडिक्स जो होता है, साइनसेस होते हैं, ये सारे सब वेस्टिजल ऑर्गन है। सवाल पूछा गया बीपीएससी में, ठीक है। हेरिडिटरी सिम्टम्स आर मूव इन डिसेंडेंट, जो एक वंश से दूसरे वंश में जो सिम्टम्स मूव होते हैं वो कैसे होते हैं, बाय द हेल्प ऑफ क्रोमोजोम। तो आज का सेशन समाप्त हुआ। कल ध्यान रखिए एकदम 8 PM में 8 AM में ही स्टार्ट करेंगे हम लोग कल से कोई भी लाइव क्लासेज मिस नहीं होगा, सारा लाइव क्लासेज होगा। तो 8 AM में आपको प्रेजेंट रहना है कल से लाइव क्लासेज में। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। सेशन को शेयर करिए और जरूर से जरूर जो मैं सवाल पूछता हूँ बीच में कमेंट करने के लिए, वो उसका आंसर जरूर दिया करें, ठीक है। चलिए धन्यवाद।